नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस महीने जब भी घर से बाहर निकले, दोस्तों यह एक चमत्कारी चीज को हमेशा लेकर ही निकले। जी हां दोस्तों, और आप जब इस चीज को अपने हाथ में लेंगे तो दोस्तों ध्यान रहे कोई इसे देखना, कोई इसे टोके ना। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस एक चीज में इतनी शक्तिशाली है, इतनी शक्ति है इस चीज में कि दोस्तों आपका किस्मत बदल देगा। आप जो चाहोगे वह मिल जाएगा। धन दौलत, बंगला, गाड़ी, इज्जत और कुछ भी चाहोगी वह आपकी हाथों में होंगे। जी हां दोस्तों, अब तकदीर का तमाशा दिखाएगा इस एक छोटी सी चीज में। लेकिन दोस्तों हम फिर से आपको कह दें कि जब यह चीज को आप लेंगे तो ध्यान रहे दोस्तों कोई देखे ना, और आप एक बहुत ही बड़ी बात को ध्यान रखें कि इस चीज को आप कहां रखेंगे। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपके आगे शर्ट के जो पैकेट होते हैं वहीं पर रखें। दोस्तों जब भी कोई चीज आगे रहते हैं तो वह जो भी बुरी स्थिति होते हैं वह तुरंत ही आकर्षित करते हैं और उसे वहीं समाप्त कर देते हैं। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि ऐसा कार्य बहुत सालों बाद आपके जीवन काल में बना है और इस महीने में ही बना है, और ज्यादा दोस्तों देर करेंगे तो दोस्तों यह जो चीज की शक्ति है वह समाप्त हो जाएंगे और कुछ भी काम नहीं करेंगे जब आप देर कर देंगे। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों जितना जल्दी हो सके इस एक छोटी सी कार्य को अवश्य कर लें, और आप देखेंगे कि दोस्तों आज से आने वाली 31 जुलाई तक आप सभी के जीवन काल में जो जो घटना होने वाले हैं सुनकर आप अपने कानों पर यकीन नहीं करेंगे। दोस्तों यह महीना आप सभी की किस्मत 7वें आसमान में उड़ने वाले हैं। पिछला महीना आपका कैसा भी गुजारा हो, धन दौलत कुछ आपको मिला हो या ना मिला, लेकिन दोस्तों यह महीना आपके लिए इतना भाग्यशाली और ताबड़तोड़ रहने वाला है कि एक से बढ़कर एक कामयाबी और एक से बढ़कर एक सफलता आपके कदम चूमने वाली है। परंतु दोस्तों ध्यान रखना, यह समय आप जब भी घर से बाहर निकले तो यह एक चीज अपने जेब में रखकर ही निकालना। और देखिए दोस्तों इसका कमाल आप सभी का जीवन देखते देखते बदलने लगेगा। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप पिछले कई महीनों से यह सोचते आ रहे हैं कि यह महीना मेरा अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन आने वाला महीना अच्छा गुजरेगा। लेकिन दोस्तों वह भी आपका सपना पूरा नहीं हो सका। आप अभी तक कोई उम्मीद की किरण नहीं देख पाए। लेकिन दोस्तों इस एक छोटा सा कार्य में इतनी शक्तिशाली शक्ति है कि दोस्तों आपका वह सपना पूरा होगा, वह उम्मीद की किरण जाग उठेगी, अब खुशियों की बारिश होगी। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन की सारी परेशानी का अंत इस महीने के अंदर होगा। चाहे आपकी रास्ते में कोई भी अड़चन आए, कोई भी मुसीबत आए, लेकिन दोस्तों अब वह रोक नहीं सकता। अब आपका किस्मत तूफान से भी तेज दौड़ेगा। अब आपके सारे दुश्मन की जाल बिछाए हुए टूट जाएंगे। जी हां दोस्तों, ध्यान रहे तो आपको इस महीने में कोई ऐसा गलती नहीं करनी है, कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठानी है, नहीं तो दोस्तों आप बहुत ही पछताएंगे। आप एकदम सोच समझकर कार्य करें और आगे बढ़े और चमत्कार को देखें। दोस्तों इस महीने में आपके साथ सभी देवी देवताएं खड़ा है। स्वयं मां लक्ष्मी धन की देवता, कुबेर देव और मां काली आपके साथ दे रहे हैं। तो दोस्तों आपको इन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ाना है और इनका लाभ उठाना है। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आपको वही देगा जो अब तक आपको नहीं मिला है, जिसके लिए आप अब तक तड़प रही हैं। जी हां दोस्तों, इस एक छोटी सी चीज में इतनी अधिक सकारात्मक ऊर्जा है कि जब इसी आप अपनी जेब में डालकर निकलेंगे तो जो कुछ भी आप करेंगे, जिससे भी आप बात करेंगे, वह आपके आगे झुक जाएगा। दुनिया की हर खुशी आपके कदमों में आ जाएगी। आप खुद भी हैरान होंगे कि आखिर आपके साथ यह हो क्या रहा है। आपकी आंखों के सामने देखते देखते ही आपकी किस्मत बदलती चली जाएगी, और वह भी महीनों में नहीं बल्कि कुछ दिनों में ही आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाएंगी जिनके बारे में आपने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। आपके जीवन के हर एक कष्ट ऐसे समाप्त हो जाएंगे जैसे कि वह कभी थी ही नहीं। जी हां दोस्तों, इस एक छोटी सी चीज के अंदर इतनी अधिक शक्ति है कि जो भी इसे अपनी जेब में रखकर निकलता है, या यूं कहे कि अपने साथ रखकर निकलता है, उसके आसपास ऊर्जा का एक विशेष वातावरण तैयार हो जाता है, या यूं कहें कि उसका रक्षा कवच तैयार हो जाता है। और यह रक्षा कवच
उसकी हर एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। और जब नकारात्मक ऊर्जा आपके पास नहीं आएगी तो फिर भगवान के दिव्य सकारात्मक ऊर्जा, या यूं कहें कि भगवान का प्रेम और आशीर्वाद तो आपको प्राप्त हो ही जाएगा। और फिर आपको वही सब कुछ मिलेगा जो आपके लिए ही बना है, जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत की है। यानी कि दुनिया का हर वो सुख, धन दौलत, सच्चा प्रेमी समाज में मान सम्मान और परिवार का हर प्रकार का सुख, जो कुछ भी अब तक आपने चाहा था लेकिन अब तक आपको वहीं मिल नहीं पाया था, अब इस जुलाई के महीने में वह आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, मनुष्य के जीवन में आधे से ज्यादा दुख तो केवल इस वजह से है कि उसने सही समय पर सही निर्णय लेते हुए सही प्रयास नहीं किया। मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन पर्यंत लगातार अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरने के लिए प्रयास करता रहे। उसे हार नहीं माननी है, किसी की बातों में नहीं आना है, उसे केवल अपने मन की, अपने हृदय की सुननी है, क्योंकि वहीं पर तो मैं वास करता हूं। और जब इंसान लगातार प्रयास करता रहता है, उन्हीं प्रयासों के बीच किसी न किसी दिन अचानक से वह दरवाजा खुल जाता है, जहां से उसके जीवन में सुख समृद्धि और कामयाबी प्रवेश कर जाती है। याद रखना पार्थ, जो कामयाबी बिना प्रयासों की अचानक हासिल हो जाती है, वह कब अचानक से गायब भी हो जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता है। लेकिन जो प्रयासों के माध्यम से हासिल की गई कामयाबी जीवन पर्यंत कायम रहती है, साथ ही साथ मनुष्य को ऐसा अद्भुत ज्ञान देकर जाती है जो जन्मों जन्मों तक उसके साथ रहता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए वह पल प्रतिपल प्रयास करता रहे, हिम्मत ना हारे, आगे बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आपके जीवन को सुंदर, सरल और खुशियों से भरने के लिए यह एक और बड़ा प्रयास है जो आपको करना ही होगा, तभी आपके जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। प्रिय बंधुओं, हम तो यह मानते हैं कि इस संसार में भगवान श्री कृष्ण से बड़ा गुरु और शिक्षक कोई भी नहीं है। जो उन्होंने सिखाया है वह अब तक ना कोई सिखा पाया है और ना ही किसी भी मानव को कोई कभी सिखा पाएगा। यदि आपको भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है और उनके विचारों से आप सहमत हैं, तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और भाव से जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखें। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में, पुराणों में कई ऐसी चीजें हैं, ऐसी गुप्त विद्याएं हैं जिनके बारे में लोग जानते तक नहीं हैं, क्योंकि जानने के लिए वेदों का, पुराणों का अध्ययन करना पड़ेगा। और जब अध्ययन ही नहीं करेंगे, केवल इधर उधर से थोड़ी बहुत बातें उठाकर ही काम चल जाता है, तो कोई क्यों इतनी मेहनत करेगा। लेकिन प्रिय बंधु, हम आपको बता दें कि जो चीजें वीर पुराणों की गहराइयों से निकाली जाती हैं, उन चीजों की शक्ति बहुत अधिक होती है। अब इस चीज की बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह इतनी शक्तिशाली है। यह प्राचीन काल से ही हमारे हिंदू धर्म में शामिल है। और जब लोग जीवन की किसी विशेष पर एक कार्य के लिए जाते थे, जैसे कि राजा महाराजा युद्ध पर जाते थे, इसी बड़े समझौते के लिए जाते थे, या फिर जंगल में शिकार ही खेलने क्यों ना जाती हो, तब एक चीज को हमेशा अपने साथ लेकर जाते थे। और इतिहास गवाह है कि जिस इंसान ने इस एक चीज को अपनी जेब में रखा है, यानी अपने साथ रखा है, उस इंसान को और का मुख्य कवि देखना ही नहीं पड़ा है। क्योंकि इसका कारण बिल्कुल सीधा सा है कि जब आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा होगी, तभी आपको हार, आशा और निराशा प्राप्त होगी। कि नकारात्मक ऊर्जा ओं का भोजन आपकी दुख, तकलीफ और आंसुओं से ही प्राप्त होता है। आप जितनी दुखी होंगे, उतना ही नकारात्मक ऊर्जा ए पर लिस्ट होंगी, बलवान होंगी। लेकिन इसका उल्टा होता है, सकारात्मक ऊर्जा ओं के साथ जब जीवन में नकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी, तो फिर सकारात्मक ऊर्जा होगी। स्थान प्रकृति कभी खाली नहीं छोड़ती है। यदि कोई जमीन का टुकड़ा खाली रह जाता है, तो वहां पर प्रकृति घास ही होगा देती है। इसी प्रकार यदि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, तो स्थान खाली नहीं होगा, वह अपने आप भगवान की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा हर जाएगी। और जब भी एक बार सकारात्मक ऊर्जा जीवन में आ गई, तो फिर आपकी मेहनत और प्रयासों का पूरा फल आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जी हां प्रिय बंधु, तो अब आपके मन में यह प्रश्न तो उठ रहा होगा कि आखिर यह कौन सी चीज है और इसके बारे में अब तक आपको क्यों नहीं पता। तो प्रिय बंधुओं, आप चिंता ना करें,
हम आपको एक चीज के बारे में सारी जानकारी विस्तार से देने जा रहे हैं। साथ ही साथ इस प्रयोग के क्या नियम है, क्या विधि विधान और संस्कार हैं, सारी बातें आपको हम विस्तार से समझाएंगे। बस करना आपको इतना है, आप इस वीडियो को पूरा देखना। जब आप वीडियो पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे, तभी आपको सारी बातें समझ में आएगी। यदि आप बीच में ही छोड़ देंगे या फिर जल्दी जल्दी वीडियो को बीच बीच में छोड़ कर इसके करके देखेंगे, तो आप जरूरी बातों को मिस कर जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं, इतनी मेहनत हम करते हैं आपके लिए, महान ज्ञान और जीवन को बदल देने वाले अद्भुत पौधों को पानी में उतनी ही आपको भी प्रयास करने होंगे। उन चीजों को ग्रहण करने में ताली दोनों हाथों से ही बजती है। दोस्तों, खाली हम प्रयास करें और आप बिल्कुल भी मेहनत ना करें तो फिर काम नहीं। आपको भी बराबर से प्रयास करना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में बदलाव आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप हमारी बातों से सहमत हैं और वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले माता रानी को आभार व्यक्त करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जय मां काली कृपा करो, जय मां लक्ष्मी कृपा करो। माता रानी की पूरी कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह जुलाई का महीना है। यह आपके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ ला सकता है। इसका कारण यह है कि यहां शनि वक्री चल रही है। मंगल भी आपके लिए भारी है। वही शुक्र और बुध दोनों ही आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा सकारात्मक है। जी हां दोस्तों, शुक्र और बुध दोनों साथ में मिलकर उबती का निर्माण कर रहे हैं, जो कि 3 जुलाई से बनेगी, यानी कि कल से। जी हां दोस्तों, अब इस युवती से बनता है और सुंदर राजयोग, जिसे हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग। ज्योतिष शास्त्र में इस राजयोग का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि जिस भी जातक के जीवन में यही योग बना है, उस जातक को 3 चीजों का लाभ तो हर हालत में प्राप्त हो ही जाता है। पहला यह कि उसे कहीं ना कहीं से प्राप्त होता है, और वह भी अचानक से अवैध धन कैसे प्राप्त होगा। इसके रूप अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि कहीं से आपका रुका हुआ पैसा था, किसी ने उधार ले लिया था, दे नहीं रहा था, तो आपका काम भी रुक रहा था, तो वह पैसा आपको वापस मिल जाएगा। या फिर आप कहीं पहुंच अधिक प्रॉफिट हो जाएगा। आपने कहीं निवेश किया और आपको उम्मीद नहीं थी कि यहां से फायदा होगा, लेकिन वहां से अचानक से फायदा आपको हो जाएगा। इसी प्रकार किसी भी माध्यम से आए आपके जीवन में पैसा आएगा ही आएगा। यह मित्रों, रास्ता चाहे कोई भी हो। दूसरा, सुख। इस राज्यों के समय जातक के जीवन में कुछ न कुछ संपत्ति, कोई ना कोई चीज है, वह अवश्य करता है। जी, हम तो कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कोई वाहन खरीद सकता है, कोई ऐसी चीज खरीद सकता है जिससे उसका समाज में रुतबा बढ़ जाता है और उसके जीवन में आराम और आनंद बढ़ सकता है, क्योंकि यह शुक्र है। आपके जीवन में भोग विलास आनंद को शामिल कर देता है। यह मैं तो इस वजह से आप किसी न किसी प्रकार की बड़ी खरीद इस महीने में अवश्य करेंगे। आपको कोई ऐसा मौका मिलेगा, कोई ऐसी चीज मिलेगी जिससे आप कुछ न कुछ ऐसा अवश्य खरीदेंगे, जिससे कि आपका भविष्य तो सुंदर होगा ही, समाज में भी आप पर हो तो और कद बढ़ेगा और आपको अपने ऊपर गर्व भी महसूस होगा। अब तीसरा शुक्रिया मित्रों, जो विशेष है और सबसे ऊपर है, हमारे अनुसार है, और वह इस दुख है कि आपको भरपूर प्रेम मिलेगा। जी हां मित्रों, अब यह प्रेम आपको हर तरफ से प्राप्त होगा, जैसे कि जीवन साथी से प्रेम मिलेगा। जी हमें जो, यदि आप किसी के साथ प्रेम बंधन में बंधे हैं, तो आपको अपने प्रेमी से और पूर्व सुख प्राप्त होगा, फ्री मिलेगा। इसी प्रकार आप अपने परिवारजनों से
प्रेम और सम्मान ही मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि जिस चीज के लिए आप अब तक तड़प रहे थे कि आपको अभी तक सच्चा प्रेम नहीं मिला था, कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं था और जो सुन भी लेते थे वह समझ नहीं पाते थे आपके दिल को और आपके मन को। लेकिन अब इस महीने में एकदम उल्टा होगा। लोग अचानक से आपकी परवाह करना शुरू कर देंगे। जो आपसे जरा सा भी प्रेम करते हैं अधिक प्रेम करने लगेंगे। यह मित्रों, यह शुक्र का प्रभाव होगा। खासतौर से जीवन साथी और प्रेमियों के बीच संबंध बहुत अधिक गहरा, मजबूत और बहुत मीठा हो जाएगा। आपको जीवन जीने का आनंद प्राप्त होने लगेगा। बस यह 3 बड़े शौक हैं जो आपको इस महीने में हर हालत में प्राप्त होंगे। लेकिन इसके पीछे भी कुछ शर्तें हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपने अगर कर दिए, यानी कुछ गलतियां हैं जो आपने कर दी, सारी काम में रुकावट आ जाए। गीत, हर बात जो हमने अभी तक बताई है वह गलत साबित हो जाएगी, क्योंकि मित्र सब कुछ आपके ऊपर ही है। ग्रह नक्षत्र अवश्य आपको देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन आप जब निगो ही तैयार नहीं होंगे तो फिर कोई आपको कैसे देगा। मानकर चलिए कि किसी ने कहा कि आप हो एक गिलास भर के पानी दे देते हैं, गिलास लेकर आओ, और आप गिलास लेकर जाते हैं, लेकिन आपने उल्टा करके उसके सामने कर दिया तो उसने तो पानी डाल दिया, लेकिन क्या पानी आपके गिलास में आया नहीं, क्योंकि आपने बर्तन उल्टा कर रखा है। अब यह आपकी गलती है और इसकी कीमत आप चुकाएंगे। आपको बिना पानी के रहना होगा। ठीक इसी प्रकार का ग्रह नक्षत्र भी आपको देने के लिए तैयार होते हैं। भगवान भी आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप गलती कर जाएंगे। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपने बर्तन उल्टा कर दिया है। अब कोई कितना भी आपको दे देते, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो ऐसी ही कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। इस जुलाई के महीने में ईद के बारे में भी आप जान लो मित्रों। हम छुपाते आपको बता रहे हैं, वह पूर्ण रूप से आपकी कुंडली के आधार पर ही है, आपकी ग्रहों की चाल और संपूर्ण ज्योतिषीय आकलन के आधार पर आप बता रही है। फिर हम आगे आपको उस एक महत्वपूर्ण चीज के बारे में भी बताएंगे। लेकिन मित्र, याद रखना कि हर एक वस्तु का, हर एक व्यवस्था का सही संतुलन बनाना पड़ता है। खाली एक चीज के प्रयोग कर लेने से बाद में आप सारी गलतियां करते रहें और एक चीज अच्छी आप लेकर घूमते रहे तो उसका लाभ आपको पूरा प्राप्त नहीं होगा। हर तरफ से आपको मजबूत उपाय करने होंगे, कोई भी गलती नहीं करनी होगी, तब आपको इसका पूरा लाभ प्राप्त होगा। यह बिल्कुल वैसा ही है कि आपने माथे पर तिलक लगा रखा है, हाथ में और गले में रुद्राक्ष पहन रखा है और आप जाकर शराब पीने लगते हैं। तो क्या शराब पीने वाले व्यक्ति को भगवान की कृपा यानी रुद्राक्ष का सकारात्मक फल, माथे पर तिलक और प्रभु के नाम की कृपा से प्राप्त होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि उसने गलती कर दी, गलत कार्य कर दिया। तो बस कार्यों का बहुत अधिक महत्व होता है। तो ध्यान से सुनिए कि कौन सी है वह गलतियां जो आपको नहीं करनी है, वरना यह लक्ष्मी नारायण योग आपको कुछ नहीं दे पाएगा। तो ध्यान से सुने। सबसे पहली गलती है कि अपनी धन लक्ष्मी का और अपनी भाग्य लक्ष्मी का अपमान कर देना। ये मित्रों, अब धन लक्ष्मी कौन है और भाग्य लक्ष्मी कौन है, दोनों को आप समझिए। धन लक्ष्मी आपकी जेब में, आपके घर में, आपकी तिजोरी और आपके बैंक बैलेंस में रखा हुआ पैसा है। आप अपने पैसे का दुरुपयोग नहीं करेंगे। जहां बहुत अधिक जरूरत है केवल वहीं पर पैसा खर्चा करेंगे। पैसा यानी लक्ष्मी और लक्ष्मी माता क्या कहती हैं कि हम तुम्हारे जीवन को सरल बनाने आए हैं, न तुम्हारी आदतों को बिगाड़ने के लिए आए हैं। तो आपको क्या करना है कि पैसे का उपयोग बहुत सोच समझकर करना है। गलती से भी इसका दुरुपयोग नहीं करना है, फिजूल खर्ची नहीं करना है, दिखावेबाजी में खर्चा नहीं करना है। यह सबसे पहली शर्त है। अब बात करते हैं आपकी भाग्य लक्ष्मी की। यह मित्रों, भाग्य लक्ष्मी कौन है? भाग्य लक्ष्मी है आपके घर में मौजूद स्त्री जी हम। वह आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी मां हो सकती है। याद रखें कि स्त्री हमारे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र होती हैं। इन्हें लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए तो हम स्त्रियों का सम्मान करते हैं। उनके पैर भी छोटे हैं, इन्हें मातृशक्ति का दर्जा प्राप्त होता है। तो यह आपकी भाग्य लक्ष्मी है। अब आपके घर में मौजूद जो महिलाएं हैं, आप उनसे क्रोध से बात नहीं करनी है।
उनका अपमान नहीं करना है, उनके दिल खोल नहीं दुखाना है। जी, हमें तो मानकर चलिए कि आपकी मां है और आपकी मां आपसे बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन आपने उनसे इतनी कटु शब्द कह दी है, कोई ऐसी बात कह दी जो उन्हें बहुत अधिक छुप गई, तो वे अपने मन से आपके लिए कुछ भी नहीं कहेंगे। अपने मुख से तो कभी गलत निकाल ही नहीं सकती, क्योंकि मां तो मां होती हैं, लेकिन उनका जो दिल दुखेगा, जो उनकी अंतरात्मा को कष्ट पहुंचेगा, वह तो भगवान देख रहे हैं। ना तो वहीं से आपके दो भाग्य का निर्माण हो जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार आपकी पत्नी है जो आपके लिए ही चींटी और मरती है। याद रखें कि आदमी के लिए सारा संसार होता है, लेकिन औरत के लिए उसका आदमी ही उसका संसार होता है। जो आपकी पत्नी धर्म पत्नी है, आपकी भाग्य लक्ष्मी है, आप उनका भूल कर भी अपमान नहीं करना है। अब हो सकता है कि वह आपसे चिढ़ जाएं, इसी बात को लेकर आपसे नाराज हो जाएं, आपके लिए कुछ अनर्गल शब्द भी कह दे, लेकिन आप उस सब चीजों को इग्नोर करना है, उन्हें माफ कर देना है और उनसे प्रेम पूर्ण बर्ताव ही करना है। तो बस यदि आप यह करने में कामयाब हो जाते हैं, निश्चित तौर पर आपको नारायण लक्ष्मी योग का पूरा लाभ प्राप्त होगा। तो निश्चित तौर पर आपको लक्ष्मी नारायण योग का पूरा लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ शास्त्रीय बंद हो, आपको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ भी करना ही है। जी, हम तो सुबह जब आप सोकर जागे, स्नानादि करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करें, क्योंकि इससे होगा यह किस शनिवक्री चाल चल रहे हैं और मंगल जो भारी है, तो दोनों ही हनुमान जी के अधीन ग्रह हैं, तो दोनों ही ग्रहों का जो दुष्परिणाम है, दुष्प्रभाव है, वह आपके ऊपर ना के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हनुमान जी अगर आपके ऊपर कृपा करेंगे तो यह दोनों ग्रह, क्या कोई भी ग्रह आपके ऊपर दुष्प्रभाव नहीं दे पाएगा। इसलिए हनुमान चालीसा आपके लिए सबसे शुद्ध उपाय है। कम से कम इस जुलाई के पूरे महीने तो है ही, तो आपको यह कार्य भी अवश्य करना है। इससे शनि और मंगल आपके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं देंगे और शुक्र और बुध की युति और लक्ष्मी नारायण योग आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। और हम आपको लिख कर देते हैं, इस 3 जुलाई के बाद आपका जीवन और आपका भाग्य दोनों ही बदलने प्रारंभ हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, तो यह आपकी कहो कि चाल और उसके अनुसार आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इनका पूरा लाभ लेने के लिए इससे संबंधित जानकारी अब हम आपको जा रही है एक महत्वपूर्ण चीज के बारे में, जिसे आपको इस पूरी जुलाई के महीने में अपनी जेब में रखकर ही घर से बाहर निकलना है। अब ध्यान से सुने, इसके लिए आपको क्या करना है कि आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे। अब वहां पर आपको कुछ सामग्री है जो पहले से ही तैयार करके ले जानी होगी, और यह कार्य जो मंदिर में जाने का है, इसे आप रात्रि के समय करें, यानी कि 9 बजे के आसपास, जबकि मंदिर में शांति रहती है। उस समय आप इससे कार्य को बहुत ही अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि मंगलवार के दिन ही बाजार जाना है और भोजपत्र और अष्टगंध की स्याही लेकर आना है, साथ ही अनार की कलम भी लेकर आनी है। सब कुछ आपको बाजार में मिल जाएगा। उसके बाद आपको हनुमान यंत्र का निर्माण करना है। जी हां दोस्तों, उसी भोजपत्र पर आपको हनुमान यंत्र का निर्माण करना है। वैसे तो इंटरनेट पर आपको हनुमान यंत्र अच्छी तरह से मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, उस भोजपत्र पर हनुमान यंत्र का निर्माण करने के लिए आपको पवित्रता का पूरा ख्याल रखना होगा। तो आप स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा घर में बैठ जाएं। घर के पूजा घर में या पूजा की अलमारी के पास बैठ जाएं और बड़े ही पवित्र मन से हनुमान जी को याद करते हुए इसे हनुमान यंत्र का निर्माण करें। उसके बाद आप इसे अपने पूजा घर में रखते हैं। अब रात्रि के समय, जैसे कि हमने आपसे कहा, उस समय आपको यह हनुमान यंत्र और एक लाल रंग का धागा लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाना है। अब याद रखना कि मंदिर में आपको पूरी प्रक्रिया करनी है, तो इसमें समय लगेगा, तो समय का ख्याल रखते हुए ही आपको क्या करना है, आप ध्यान से सुनिए। मंदिर में जाने के बाद में जो हनुमान यंत्र का निर्माण किया है, उस यंत्र को आपको हनुमान जी के चरणों में रख देना है। सबसे पहला कार्य दुआ करना है। उसके बाद आपको क्या रहे, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब आप जो धागा लेकर गए हैं, उस धागे पर भी आपको 11 हनुमान जी के नाम से गांठें लगा देनी है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर
थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप उसमें 11 घाट के लगाएंगे। और अब आप जब एक हनुमान चालीसा पाठ कर लें तो हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लेकर उस गांठ पर लगा दें। इसी प्रकार 11 हनुमान चालीसा का पाठ करते समय 11 गांठों पर आप हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लगाते चले जाएंगे। इसके बाद आप इस धागे को भी हनुमान जी के पैरों के पास ही रख देंगे और फिर आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे। अब इसके बाद जो हनुमान जी का यंत्र है, उस यंत्र में एक मंत्र लिखा है, वह हनुमान जी का बेहद ही शक्तिशाली और तांत्रिक मंत्र है। आपको रुद्राक्ष की माला लेनी है और रुद्राक्ष की माला से 108 यानी एक माला इसी मंत्र का जाप करना है। मंत्र को हम बोल रहे हैं तो ध्यान से सुने। एयूएम हम हनुमते रुद्रात्मकाय फू फट। जी हां दोस्तों, अब आपको यह मंत्र इस प्रकार बोला है कि आपको यह सुनाई दे। जी हां दोस्तों, बिल्कुल मन ही मन में नहीं बोलना है, मानसिक जाप नहीं है, उपांशु नहीं है, यह मौखिक जाप है। तो आपको यह मात्र सुनाई देना चाहिए। आप एक माला का जाप करेंगे, उसके बाद आप हनुमान जी निवेदन करेंगे, किसी प्रभु आप हमारे आसपास एक विशेष रक्षा कवच बनाइए। हमें आपकी प्रेम और आशीर्वाद की बहुत अधिक आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि आप हमेशा अपनी सकारात्मक ऊर्जा को हमारे आसपास बनाकर रखें। इस प्रकार की आपको निवेदन करना है। हनुमान जी आपकी हर बात मानेंगे कि आपसे प्रेम करने लगेंगे, क्योंकि आपने उनके लिए यह जो कार्य किया है, इससे भी आपसे बहुत पसंद हो जाएंगे। उसके बाद आपको वह धागा उठा लेना है और उसे पुजारी जी के हाथों से अपने दाहिने हाथ पर लपेटना है। जी हां दोस्तों, पुजारी जी हो या कोई भी इंसान जो मंदिर में हो, मंदिर के कार्य से जुड़ा हुआ इंसान होना चाहिए, उसी के हाथों से आप इसे अपने हाथ पर बनवा लें और उसके बाद उसे दक्षिणा अवश्य दें। जी हां दोस्तों, याद रखना, बिना दक्षिणा के यह कार्य अधूरा माना जाएगा, तो आप उससे बनवा लें। और उसके बाद में जो यंत्र आपने, श्री हनुमान यंत्र जो आपने बनाया है, जो हनुमान जी के चरणों में रखा है, उसी यंत्र को इस भाव के साथ उठा लें कि अब हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हर हालत में रहेगी ही रहेगी। अब आपको कुछ नहीं, सीधे घर वापस आ जाना है। किसी से कोई बात नहीं करनी है, पीछे मुड़कर भी नहीं देखना है, क्योंकि जब कोई इंसान किसी पवित्र कार्य को करने के बाद अपने घर जाता है तो उसके पीछे भूत की शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां पड़ जाती हैं, क्योंकि भी उसके पुण्य को, उसके द्वारा किए गए उस विशेष अनुष्ठान पूजा पाठ के फल को प्राप्त करना चाहती है। इसलिए आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, किसी से कोई बात नहीं करनी है, सीधे अपने घर आ जाना है। और घर आने के बाद उसी यंत्र को आप फिर से अपने पूजा घर में रख दें और चैन से सो जाएं। अब हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर है। अब अगले दिन जब आप अपने काम पर निकले तो उसे यंत्र को अपनी जेब में रखकर निकले। याद रखें कि उसे आपको अपने शर्ट की जेब में रखना है या फिर आप उसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं। कोशिश करें कि उस यंत्र को आप बूढ़े नहीं, उसे सीधा ही अपनी जेब में रखें। जब आपसे अपनी जेब में रखकर निकलेंगे तो फिर आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने लगते हैं, कैसे आपका किस्मत रातों रात बदल जाएगा। दोस्तों, आपकी सोच हुए सपने एक एक करके पूरी होने लगेंगे। आप यह उम्मीद नहीं किए होंगे, वह सपना सच होगा, वह कार्य बनना शुरू हो जाएगा। आपने वह उम्मीद नहीं किए होंगे, वह कार्य बनना शुरू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अब आपकी ऐसे ग्रह कुंडली में योग का निर्माण हो गया है कि दोस्तों, यह योग आपको बना देगा करोड़ों अरबों के मालिक, सिर्फ यह एक छोटी सी चीज को रखने से और यह उपाय को करने से, इस मंत्र को बोलने से। जी हां दोस्तों, अब आपके तरीके के रास्ते खुल चुके हैं, आपकी किस्मत की ताले खुल चुके हैं। आने वाले 24 से 72 घंटे के अंदर में आपके जीवन काल में वह अद्भुत चमत्कार होना शुरू होगा, जो कि दोस्तों आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। आपके स्वास्थ्य में जो भी परेशानी थी, आपके घर के माहौल में जो भी दिक्कतें चली आ रही थीं, वह अब जड़ से समाप्त होगा। आपका बिजनेस, व्यापार में बड़ी बड़ी खुशखबरी आएंगे। आप जो पूंजी लगाएंगे उसमें आपको डबल फायदा होगा। व्यापार में आपके काम धंधे तरक्कीदायक हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आज से आज आप बेहतरीन तरीके से अपने कार्यों को अंजाम देने में सफल रहेंगे। इस समय ग्रह गोचर आपके लिए अप्रत्याशित लाभ की स्थिति बना रहा है। लंबे समय से चल रही किसी तनाव और चिंता से राहत मिलेगी।
भाइयों के साथ संबंधों में सुधार आएगा। आज आप बेहतरीन तरीके से अपने कार्यों को अंजाम देने में सफल रहेंगे। इस समय ग्रह गोचर आपके लिए अप्रत्याशित लाभ की स्थिति बना रहा है। लंबे समय से चल रही किसी तनाव और चिंता से राहत मिलेगी। भाइयों के साथ संबंधों में सुधार आएगा। ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। आपको अपनी मेहनत और प्रयासों के उचित परिणाम हासिल होने वाले हैं। भाइयों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी तथा बीती हुई कुछ नकारात्मक गलतफहमियां भी दूर होंगी और आप काफी हद तक सुकून और शांति महसूस करेंगे। बेहतरीन ग्रह स्थिति बन रही है। अपनी पिछली कुछ कमियों से सीखकर आप अपनी दिनचर्या में उचित परिवर्तन लाने की कोशिश करें। किसी महत्वपूर्ण योजना की नींव रखने के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। अतिरिक्त आय का भी कोई साधन बनेगा। आज व्यवसाय संबंधी कोई भी नया काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। बेहतर होगा कि जैसा चल रहा है उसी पर ध्यान केंद्रित रखें। नौकरी पेशा लोगों के ऊपर अतिरिक्त कार्य आएगा, परंतु अपने कार्य को समय पर पूरा करने से आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। कोई रुका हुआ आय का स्रोत पुनः शुरू होने से राहत मिलेगी। आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। मित्रों तथा परिजनों के साथ सुखद समय व्यतीत होगा। सामाजिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व तथा प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नए नए लोगों से लाभदायक संपर्क स्थापित होंगे। इस समय की ग्रह स्थिति आपके मनोबल और आत्मविश्वास को मजबूत कर रही है। आज आपका कोई अनुभव आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा। विपरीत परिस्थिति में उचित हल भी मिलेगा। परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव होगा। कई मौके भी मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी हमने आपको दी है, आप इस जानकारी का पूरा लाभ ले पाएंगे और अपने जीवन को आसान बना पाएंगे, प्रगतिमय बना पाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय मां काली।